अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ जी चकवाल शहर में। ये चकवाल शहर बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा ख़ानदानी शहर है। हम लोग यहाँ से हैं ओरिजिनली। 1901 में मेरे परदादा ने ज़मीन ख़रीदी और वो सरगोदा चले गए। ये शहर जो है इसका मेन बाज़ार है ये छप्पड़ बाज़ार। ये चकवाल में अगर एक जगह जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये छप्पड़ बाज़ार है। इसके साथ ये देखिए ये वो जगह है, इसको भोंड चौक कहते हैं। आगे 100 मीटर तकरीबन आगे हम जब सरगोदा से आते थे तो यहीं से ट्रांसपोर्ट लेके फिर आगे आते थे। अब आपको मैं दिखाऊं ये जगह जगह पहलवान रेवड़ी वाले लगे हुए हैं बोर्ड। ये बेसिकली पहलवान रेवड़ी जो है ये सरगोदा की सरगोदा नहीं चकवाल के ही रहने वाले हैं, इन्हीं की मशहूर है। यहीं से शुरू हुई और ये छप्पड़ बाज़ार से शुरू हुई। ये इनका चकवाल की जैसे आपको बताया कि सबसे अहम स्ट्रीट ये है। चकवाल की तारीख ये है कि हमारा एक बाबा होता था, बाबा चक्कू, राजपूत था वो। ये बाबा चक्कू की 4 औलादें हैं थी। वो औलाद ये बाज़ार से साथ साथ गुजर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ जो मेन बेसिक पहलवान रेवड़ी का जहाँ से मकाम स्टार्ट हुआ था। तो बाबू चक्कू के 4 औलादें थी जिनमें हम लोग चौहान राजपूत, इसी तरह ही मिन्हास हैं और भी राजपूतों की किस्में हैं। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखते जाइए साथ साथ। हम लोग 1901 में मेरे परदादा यहाँ पे, हमारा एक गांव है मोड़ा तनील, वहाँ के नंबरदार थे। फिर मेरे दादा, मेरे वालिद भी, और मुझे भी राइट है। अब चूँकि मेरे बड़े दोनों भाई फौत हो गए हैं कि मैं नंबरदार वहाँ का हो सकूँ, मगर मुझे कोई ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ। बाबा चक्कू की 4 औलादों के जिन्होंने चकवाल बनाया था। अब यहाँ पे हमारे गांव के साथ है कटास राज। ये हिंदुओं का बहुत अहम इलाका था। 5000 साल पुराने मंदिर हैं, वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा। इसीलिए हिंदुओं की हज़ारों सालों से यहाँ पे अमाजगा की वजह से हमारे चकवाल में आज भी जो है ना वो काफ़ी पुरानी रसूमात चलती हैं। जैसे कोई बंदा मर जाए तो चौथे दिन ही कुल होंगे, और नाम कुल ही है मगर होगा चौथा ही। तो इस तरह की और बहुत सारी रसूमात हैं, आपको मैं बताता जाता हूँ ताकि साथ चकवाल की भी सैर होती जाए। इसी तरह जब हम लोग सरगोदा के 1901 में वहाँ पे हम आबादगार हैं, यानी कि अंग्रेज़ों ने इधर के ज़मींदार सियालकोट, गुजरात, पिंडी, कम और चकवाल ज़्यादा, इनको वहाँ पे मुरब्बे दिए और हमारे अबो अजदाद ने वो आबाद की है। जो असल कौम है वहाँ की, उनको ये जो आबादकार हैं इधर वाले चकवाल, गुजरात और सियालकोट वगैरह वाले जांगली बोलते हैं। मगर असल में इंसानियत देखी जाए तो जिनको ये लोग जांगली बोलते हैं वो बहुत प्यारे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, चाहत करने वाले हैं। हम आबादकार चकवालियों से या गुजरात सियालकोटियों से जो 1901 में शिफ्ट हुए, हमारी तो एक दूसरे के लिए अल्लाह माफ़ करे मुनाफकत ही नहीं ख़त्म होती। और इसी तरह 1947 में तीसरी कौम सरगोदा में आई, वो मुहाजिर हैं, वो भी काफ़ी तादाद में। तो अगर मैं वैसे चकवाली अबौज का अजदाद जवान सरगोदा में हुआ, अगर आपको मैं लुब्बे लुबाब बताऊं सरगोदा की आबादी के आज तीनों कौमों में तो सबसे अच्छी कौम लोकल है, जिनको ये लोग सारे जांगली बोलते हैं, और हम गुजारे वाले ही हैं। मुनाफिकीन हमारी पूरी कौमों में भरे हुए हैं, एक दूसरे से हसद, जलन, इसको ये फिर बोलते हैं जी हम रीस कर रहे हैं। हालांकि वो हसद होता है अल्लाह से अपने लिए अच्छाई मांगने की बजाय और दूसरे के लिए खैर करने की बजाय, वो इसी हसद में सारी ज़िंदगी शिकार रहते हैं कि भाई जो है हम इस जैसा हो जाएं। हालांकि अल्लाह से मांगे आप, हम तो दुआ करते हैं हमेशा से कि अल्लाह ताला सारे मेरे लगते लीनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को मुझसे बेहतर कर दे। दुनियावी एतबार से लोग मांगते हैं ना, मैं दुनियावी कह रहा हूँ। दीन में अगर वो मुझे कहते हैं बेहतर कर लें तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। यह है पहलवान रेवड़ी की
असली शॉप यहाँ से एक छोटा सा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आज बिलियंस में है पूरी दुनिया में। पहलवान रेवड़ी, इसके ये समोसे भी बहुत पॉपुलर हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, समोसे चने वाले, वेरी नाइस। ये देखिए समोसे हैं, ये चने डालते हैं और ये पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं भी आके खाता हूँ। ठीक है जी। इसके साथ मैं चकवाल की सौगात में से मेन एक मेरे दोस्त हैं, हॉलैंड में रहे काफ़ी अरसा, भाई हैं बड़े, कमर भाई, सूफी कमर भाई, उनके भी चंद। इसके बाद मैंने खाना खाने उनके घर जाना है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि उनसे भी इसमें छोटा सा या ऐड कर दूँ, उनका छोटा सा इंटरव्यू 2-3 मिनट का, या उनके लिए अलग व्लॉग कर लूँ। दोबारा हाज़िर खिदमत हूँ। ये एक समोसे के चने और चटनी समेत इस दुकान पे, पहलवान जूस वाली दुकान पे 250 रुपये का एक समोसे की प्लेट है। ये तो पूरे पाकिस्तान में 60 रुपये से 80 रुपये मिलती है एक समोसे की प्लेट। यहाँ पे देख लें इन्होंने 250 में लगाई हुई है। पता नहीं ये टैक्स देते हैं या नहीं, मगर इन्होंने खीर की हुई है। यहाँ से जी पहलवान जूस से अभी मैंने समोसा खाया है। मैंने इतनी पूरे पाकिस्तान में महंगा समोसा और ये चने नहीं खाए। 250 रुपये का। पूरे इस्लामाबाद में 80 और 100 का मिलता है, सरगोदा में 60 से 80 का मिलता है, और यहाँ पे इन्होंने 250 लगाया है। सरगोदा वाला समोसा भी मज़ेदार था। यहाँ के चकवाल के लोग इतने सादा हैं बेचारे कि वो लुटे चले जा रहे हैं इनसे। इसी के साथ ही ये मत भूलिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई कमेंट हो सोसाइटी रिलेटेड तो प्लीज़ लेट मी नो। इसी के साथ ही इंशाल्लाह अगले ब्लॉग तक। थैंक यू।